दोस्तों, राम मंदिर के चंदा चोरी के जो आरोप थे उसके जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी। कल उसकी रिपोर्ट आ गई। वो अभी पब्लिक नहीं की गई रिपोर्ट, कम से कम इस वीडियो के बनने तक तो नहीं हुई थी पब्लिक, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनमें कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। साथ ही कई सारी अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। आइए बात करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में चोरी का मामला कोई चोरी का मामला भर नहीं है। देश में चोरियां होती रहती हैं। दुख इस बात का है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई। कई लोग इसको हिंदुओं की अग्नि परीक्षा भी कह रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस समय काल नेमी पूरी तरह से एक्टिव है। जिनको राम मंदिर से मतलब नहीं था, जिन्होंने वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया, उनके मुंह में भी जबान आ गई है। क्योंकि मंदिर का जो लोग व्यवस्था देख रहे थे, जिस तरीके से देखना चाहिए था, उस तरीके से उस व्यवस्था को नहीं देख पाए। अब इसी अव्यवस्था और चोरी पर एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट है। दोस्तों, इस 20 पेज की रिपोर्ट में जिसके बारे में बताया जा रहा है, 5 बड़ी खामियां इसमें आइडेंटिफाई की गई हैं और डिटेल्स में इन्हें उजागर किया गया। सबसे पहले मिसमैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में लापरवाही और ट्रांसपेरेंसी में भारी गड़बड़ी। दान पेटियों से नकदी निकालने, उसे कार्यालय तक ले जाने, गिनने और बैंक में जमा करने के पूरे प्रोसेस में न तो सही सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुई पाई और न ही ट्रांसपेरेंसी अपनाई गई। इसके अलावा दान की गई बहुत सारे सोने और चांदी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ऐसा बोला जा रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा दान पेटियों में चढ़ाए गए सोने, चांदी या बाकी कीमती धातुओं और आभूषणों का कोई पुख्ता रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा खरीद और टेंडर प्रोसेस में भी भारी गड़बड़ी दिखाई दी। मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स के टेंडर जारी करने और बाकी जरूरी सामानों की खरीद में किसी भी प्रकार के ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट या नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही इसमें भाई भतीजावाद और अपॉइंटमेंट्स में भी भारी गड़बड़ी दिखाई गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल और गोपाल राय से बिना किसी प्लान प्रोसेस या एसओपी के अपने करीबी रिश्तेदारों, भतीजों और जानकारों को मंदिर के मैनेजमेंट में नौकरियां दी गई, आरोप लगाया गया। नियमों के अनुसार मंदिर परिसर में कम से कम 180 दिनों का सीसीटीवी फुटेज बैकअप होना जरूरी था, लेकिन जांच में यह केवल 45 दिनों का ही पाया गया। इसके अलावा पुराने डिजिटल एविडेंस भी वहां सेफ नहीं रखे गए। इसके अलावा ट्रस्ट को लेकर और भी बड़ी बातें सामने आई हैं। इसमें ऑडिट की कमी सामने आई है। ट्रस्ट के गठन के दिन यानी 5 फरवरी 2020 से लेकर नवंबर 2025 तक ट्रस्ट को 4,575 करोड़ से अधिक का नकद दान मिला, लेकिन पिछले 5 साल के चढ़ावे का कोई ऑडिट तक नहीं हुआ। इसके साथ ही एसआईटी ने कार्रवाई की सिफारिश की। एसआईटी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और अभी बने ट्रस्ट को भंग करके दोबारा नया ट्रस्ट गठित करने की भी सिफारिश की। इस पूरे मामले में अब तक 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 17 लोग इसमें संदिग्ध पाए गए हैं और इन लोगों की लिस्ट आप खुद पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, मुझसे बोला नहीं जाएगा। साथ ही मंदिर निर्माण में 2,475 करोड़ का खर्च आया, जबकि खातों में लगभग 2100 करोड़ बाकी हैं, जो एसबीआई, पीएनबी, बीओबी बैंक में एफडी, म्यूचुअल फंड और ऑटो स्वीप खातों में इन्वेस्टेड है। अब दोस्तों, ये सब पढ़ने सुनने के बाद यही लगता है कि इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मैनेजमेंट और पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो फिर इतने बड़े मिसमैनेजमेंट की अभी तक किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब तक जांच चल रही है तब तक जिम्मेदार ऑफिशियल्स को मोरालिटी के आधार पर खुद से रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इनफैक्ट कुछ लोगों के इस्तीफे की खबर भी आ चुकी है। एसआईटी ने जिस नए ट्रस्ट को बनाने की बात की है, लोगों का सवाल है कि क्या गारंटी है कि उसमें भी ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि वो भी ऐसा कांड नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले में चंपत राय जी समेत अब तक 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 17 लोग, जैसे कि मैंने बताया, संदिग्ध पाए गए हैं। फिलहाल इस केस में 8 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें टिन्नू यादव शामिल है। लेकिन इसमें एक जमीन के रेट और चढ़ावे को लेकर भी जांच शुरू होने वाली है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को एसआईटी ने बुलाया था। दोस्तों, इसमें तथाकथित रूप से एक जमीनी घोटाले की बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी को दे। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। इसी सबूत को लेकर संजय सिंह एसआईटी के दफ्तर गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग और भारी घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स और सबूत पेश किए हैं उन्हें अब खंगाला जा रहा है। मतलब ये था कि ये जांच अभी बहुत लंबी चलेगी। संजय सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री और एग्रीमेंट के कागजात यानी स्टैंप पेपर पेश किए। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नाम के व्यक्तियों ने हरीश पाठक और मालती देवी से अयोध्या की एक जमीन 2 करोड़ में खरीदी। इसके ठीक 15 दिन बाद इसी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर 18.5 करोड़ में खरीद लिया गया। अब संजय सिंह का आरोप है कि महज 15 मिनट के अंदर जमीन की कीमत 16.5 करोड़ रुपए बढ़ गई, जो कि सीधे सीधे भक्तों के चंदे के पैसे का चूना लगाना था। यह साबित करने के लिए ये कागजी हेरफेर नहीं है, बल्कि सच में पैसे का लेन देन हुआ है। संजय सिंह ने बैंक ट्रांजैक्शंस की डिटेल पेश की। उन्होंने दिखाया कि ट्रस्ट की तरफ से 17 करोड़ ऑनलाइन बैंकिंग आरटीजीएस के माध्यम से सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के खातों में तुरंत ट्रांसफर किए गए थे। अब एसआईटी ने इन गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी। एसआईटी ने संजय सिंह को खुद बुलाकर लखनऊ में इन सभी आरोपों से जुड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने को कहा, ताकि यह जांच की जा सके कि कागजात कानूनी रूप से कितने सही हैं।
दोस्तों, एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट की बात हो रही है, जो लोग दोषी हैं उनको उनकी जांच और उन्हें सजा की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। आपको याद है वो चांदी के कागभूषुंडी जी और 200 किलो चांदी के गायब होने की बात ये कही जा रही थी, वो दोनों बरामद कर लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक महिला ने दावा किया था कि उन्होंने मंदिर को चांदी की कागभूषुंडी दान की थी, जिनकी रसीद उन्हें नहीं मिली और वो गायब है। लेकिन जांच में सामने आया कि वो कागभूषुंडी और 200 किलो चांदी पूरी तरह सुरक्षित है। देश के सिंधी समाज की बड़ी मात्रा में आई चांदी की ईंटों और ज्वेलरी के मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और उन्हें सिक्योर करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उन्हें गलाकर आधे किलो के छोटे सिल्वर ब्रिक्स में तब्दील कर दिया गया था। इन सभी तैयार किए गए छोटे सिल्वर ब्रिक्स को एसबीआई के लॉकर में पूरी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के साथ रखवाया गया। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि आभूषण गायब हो गए हैं, उनका ये दावा कागजी तौर पर भी गलत निकला। ट्रस्ट के पास इन सभी गलाए गए आभूषणों और चांदी का पूरा रिकॉर्ड, उनका टोटल और उनके ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स मौजूद है। दरअसल इस अफवाह के फैलने और लोगों का इस पर यकीन करने के पीछे ट्रस्टियों की अपनी मिसमैनेजमेंट थी। मंदिर प्रशासन ने दान प्रेमियों के लिए ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट नहीं बनाया था जहां इवैल्यूएटर बिठाकर दान में मिल रहे सोने चांदी की तुरंत जांच की जाए और भक्तों को हाथों हाथ पक्की रसीद या पर्ची थमा दी जाए। अब क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात सच साबित हुई थी कि दान पेटियों से नकदी निकालने और गिनने में लापरवाही हुई है, इसलिए अफवाह उड़ाने वालों को यह मौका मिल गया कि भाई साहब, जब चंदे में और उसके कैश में गड़बड़ी हुई है तो आभूषण भी गायब हो सकते हैं। लेकिन मेरा उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है कि भाई साहब, ऐसा दान मत दीजिए कि बाद में आपको ये पूछना पड़े कि जो मैंने दान दिया था वो कहाँ गया, और मीडिया में आकर बयानबाजी करने से बचना चाहिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है, मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की भारी गड़बड़ी है, उसकी जांच भी होगी और लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन अफवाहों को न उड़ने दें, कोई उड़ाए तो उसे रोकें। बाकी बहुत सारी बातें इसमें हैं और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें और निकलकर सामने आएंगी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाइएगा। 2 पॉडकास्ट जो हमने रिसेंटली किया वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जाकर जरूर देखिए। डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ अलग अलग मुद्दों पर हमने बात की, और दूसरा पॉडकास्ट नीम करोली बाबा जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म आ रही है जिसको डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी के साथ भी हमने ये पॉडकास्ट किया है। आप जाकर टीआरपी चैनल पर इन दोनों पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल मैं आपको एक पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ छोड़े जा रहा हूं, एंजॉय करिए और इस पूरे एपिसोड को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नीम करोली बाबा हैं कौन? क्या वो एक मिरेकल मैन है? क्या वो सिर्फ एक संत हैं? वो हैं कौन? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से लोग उनको हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं। ओ, बाबा जो है वो गंगा स्नान करने जाते थे, 2-3 उनके डिसाइपल्स थे, इनके साथ में जाते थे, कभी कभी अकेले भी जाते। तो बाबा जो है गंगा स्नान करके लौट रहे थे नीम करोली के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तो उनको अंग्रेज ने स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो शोर मचा रहा है, इसको बाहर उतारो। ओके। उनको धक्के मार के उतार देते। कह ठीक है बेटा, हम तो रमता जोगी बहता पानी, हम कहीं भी रम जाएंगे। बैठ जाते हैं पेड़ के नीचे और अपना रामधुनी लगाने लगते हैं। अब वो इंजन में कोयला डलता है, ब्रेक रिलीज करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग जो है ना परेशान है, गाड़ी चली ना। लेकिन ट्रेन रुकी कैसे थी? तो कहते रहे साहब, वो किसी बाबा चढ़ गया था जो है ना फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो उतारने के लिए चेन खींची थी। ये आता है और जाके फूल सब कुछ माला वाला जो भी है फूल चढ़ाता है और प्लस उनको टोकरी रखता है। और बाबा कहते हैं, अरे हमने थोड़ी रोकी गाड़ी भाई, हम कैसे रुक सकते गाड़ी? खेलते रहते हैं। हमारी फिल्म में नहीं तो 25 सीन्स ऐसे होंगे जहाँ पे बंदर अपने आप फ्रेम में आ जा रहे हैं। फिल्म ओपन ही बंदरों के सीन से होती है। तो क्रेडिट्स में लंगूर को भी दिया है? ओपनिंग क्रेडिट। अच्छा, सही में? हनुमान जी के दूत, बंदर और लंगूर। स्टीव जॉब्स की जब भी बात होती है, नीम करोली बाबा का जिक्र जरूर होता है। उनकी रियल स्टोरी क्या है? बाबा का फेवरेट फ्रूट वाज एप्पल, और देयर आर 13 फोटोग्राफ्स जिसमें बिटन एप्पल भी है। ऐसा कुछ कनेक्शन की डिजाइनर तो कोई और था। कई बार होता है ना कि कुछ आप काम करते हो लेकिन आप उसका क्रेडिट टीम को देते हो। लेकिन बिटन एप्पल वाज आल्सो an inspiration coming from नीम करोली बाबा। Okay. So many नेतागण जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री, शंकर दयाल शर्मा, सब बाबा के डिसाइपल थे। नेहरू जी wanted to meet, जब वो वॉर चल रहा था, इंडो चाइना वॉर, तब उन्होंने किसी से कॉल करा के महाराज जी से पूछवाया कि क्या होगा वॉर का। अच्छा, तो महाराज जी का आंसर सुनिए आप। कहते हैं, भारत देश संत महात्माओं देवताओं का देश है, यहाँ पे कम्युनिज्म फटक भी नहीं सकती। अभी बाबा का स्टेटमेंट है, अब कम्युनिस्ट समझ लें देश के। टाइगर बचाओ उससे ज्यादा अभी कम्युनिज्म बचाओ।